हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं बेसिक से? वैसे तो मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो जो है रोकना पड़ा था। लेकिन अब वीडियो जो है रेगुलर रहेंगे, है ना? ये मेरा प्रयास रहेगा। तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। बेसिक से वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, स्टार्टअप जो इंग्लिश का होता है वो नाउन से ही होता है ना। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश में नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है? तो व्हाट इज कॉल्ड नाउन, इस तरह से हम कहेंगे, व्हाट इज कॉल्ड नाउन। कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन क्या होता है, ठीक है, ये आप समझेंगे। तो आपको हम सिर्फ कोशिश करेंगे पूरा हिंदी में समझा दें, है ना। जैसे कि दुनिया में जितने भी सारे नाम हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संसार में जितने भी नाम हैं सबके सब नाउन है। यानी जो भी चीज़ होंगे दुनिया में उसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही, तो वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। आपको डेफिनेशन देखना है, चलिए डेफिनेशन को भी देखते हैं। इसके डेफिनेशन को लिख दिए। अब इसके डेफिनेशन को पहले जान लेते हैं अच्छा से, फिर देखते हैं आगे। देखिए, तो व्हाट इज कॉल्ड नाउन, कि नाउन क्या है। तो आप देंगे ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग एज में, जैसे राम, श्याम, दरभंगा, पटना एटसेट्रा। अब जरा समझिए, कह रहे कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन का नाम हो या जगह का नाम हो या फिर वस्तु का नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, अगर ये याद नहीं रह सकता है तो एक और बता रहे हैं आप लोगों को, इसी तरह का डेफिनेशन आप कह सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, बाकी एज में वही आप जो है इसको हम रिपीट कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट। यानी क्या कि कोई भी चीज़ या वस्तु, वैसे थिंग मतलब होता है, वैसे कहेंगे नॉर्मली कि कोई भी चीज़ का नाम क्या है, नाउन है। एक और अगर मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है तो एक और रख सकते हैं, ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। एज में वही जो है आप रिपीट कर लेंगे, डॉट 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 डॉट। यानी इसका मतलब ही वही होता है कि वर्ड यानी नाम बोलने वाला ही वर्ड है। जितने भी नाम है संसार में सब के सब क्या है, नाउन है। ठीक है, अब चलिए इसके टाइप्स को देखते हैं कि आखिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, बन रही है। अब ये नाउन के टाइप जो देख रहे हैं, दरअसल ये एंशिएंट ग्रामर क्या है, बोलेगा एंशिएंट ग्रामर क्या होता है, तो मतलब प्राचीन, ये पहले वाला। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न में आते आते मतलब अभी जो है प्रेजेंट में ये थर्ड टाइप्स यानी कि 3 टाइप्स के बन गए। जैसे कि एक का नाम है, जैसे हम कह सकते हैं प्रॉपर, और जो कॉमन और कलेक्टिव को मिला करके बन गया है कॉन्ट्रेबल, और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके बन जाता है अनकाउंटेबल। ठीक है, तो पहले आप ये देख लीजिए एंशिएंट ग्रामर का। जैसे यहाँ पर आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। लाइक दैट, अ प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो उसी तरीके से क्या हुआ, यहाँ पर कुछ एक्सचेंज हो गए। अब जो मतलब एंशिएंट से मॉडर्न, मतलब मॉडर्न में आते आते ये क्या थोड़ा बदलाव आ गया। इन दोनों को मिलाकर के बन गया कॉन्ट्रेबल नाउन, और इन दोनों को मिलाकर के बन गया अनकाउंटेबल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पर अगर यहाँ देख लीजिए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर आपसे कहा जाए कि मॉडर्न ग्रामर में नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसका एंशिएंट ग्रामर का। तो यहाँ पर प्रॉपर किसको कहते हैं, कॉमन किसको कहते हैं, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। सबको हम क्या करेंगे, नंबर बाय नंबर देखेंगे। ठीक है, पहले आपके मन में आता होगा ये क्या बीच में टपक गया। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब ज़्यादा जो है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ है, ज़रा समझिए। सपोज दैट यहाँ पर जिसको हम काउंट कर सकते हैं, आप नॉर्मली समझिए, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे गिन सकते हैं। जिसको जैसे ये मेरे पास क्या है, मार्कर या पेन हम कह सकते हैं इसको लगभग में। तो ये पेन को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका पेन भी हो जाएगा काउंटेबल। लेकिन अगर आपसे ये कह दूँ कि वाटर, तो वाटर को आप क्या करेंगे, काउंट नहीं कर पाएंगे।
जैसे कि हम कह सकते हैं राइस। अब लेकिन सर राइस को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो उसको काउंट करके नहीं मतलब किसी को दिया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको वेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जिसको हम कह सकते हैं कि मेजर अगर कर सकते हैं, या फिर हम जिसको हम कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे मेजर कहा गया, जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर हम जिसको कह सकते हैं फील कर सकते हैं, ठीक है। मेजर और फील दोनों ये कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ये जो देख रहे हैं मटेरियल समझते होंगे, यानी कि द्रव्य। तो द्रव्य मतलब जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम ना ही छू और ना ही देख सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं क्या, यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पहले तो हम अनकाउंटेबल कह रहे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। अब चलिए एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। प्रॉपर नाउन को देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट वाले टाइप पे चलेंगे, ठीक है। जैसे व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग एज। वैसे देखिए आप वैसे डिफिनेशन छोड़िए, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम कह सकते हैं डिफिनेशन नहीं पूछते हैं, वहाँ पर जो है पता चलता है ऑप्शन से, ठीक है। तो वैसे इसको आप ऐसे याद रखते हैं कि कोई भी अगर खास जो है मतलब व्यक्ति का नाम हो, या खास जानवर का नाम हो, या जगह का नाम हो, या वस्तु का नाम हो, हम कहेंगे उसको प्रॉपर नाम, ठीक है। लाइक दैट राम, सीता, गंगा, इंडिया, या फिर कोई भी जब पार्टिकुलर चीज रहेगा तो उसके लिए हम कहेंगे क्या, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देख लीजिए आप, जैसे हम कह सकते हैं डॉग। आपके मन में चलता होगा ये जो डॉग है ये क्या है, प्रॉपर नाउन या फिर हम कह सकते हैं कॉमन नाउन। तो यहाँ पर जो डॉग है ये सारे के लिए हो रहा है। अगर किसी डॉग का अगर कोई खास नाम हो, जैसे कि हम कह सकते हैं टॉमी, है ना, जैसे किसी को हम कह सकते हैं लकी, तो उस तरह से अगर रहेगा तो आप हम कह सकते हैं क्या, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उसका खास नाम ना हो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, ठीक है। अब चलिए अब देखते हैं कॉमन नाउन को, सॉरी कॉमन नाउन बुलाया गया था, ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी कि जिसका खास नाम होगा प्रॉपर नाउन, अदरवाइज कॉमन नाउन कह सकते हैं, कलेक्टिव मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हम बताया सर प्रॉपर। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सेकंड नंबर टाइप्स को देखते हैं जिसका नाम है कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें कॉमन नाउन, आप लोग इसका इतना बड़ा डेफिनेशन देख के डर मत जाना, क्योंकि हम फिर कह रहे हैं एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछते हैं क्या, जो ऑप्शन रहते हैं उसमें पता चलता है। जैसे कि कॉमन नाउन, व्हाट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन डिनोट्स ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड, ओके। आप चलिए आपको हम हिंदी में समझाते हैं कि ऐसा मतलब कह सकते हैं चीज या ऐसा कोई वस्तु, ठीक है, या फिर ऐसा कोई चीज का नाम जो पूरे जाति के लिए बात हो, ठीक है, एक के लिए नहीं, खास के लिए नहीं, पूरे जाति के लिए, ठीक है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं डॉग। तो आपके मन में आता होगा डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई भी डॉग हो सकते हैं, लेकिन अगर डॉग का अगर खास नाम हो जैसे कि टॉमी, ठीक है, तो उसका खास नाम है तो होगा प्रॉपर। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे रहेगा डॉग, जैसे कि आप कह सकते हैं पेन। अब बोलेगा पेन में क्या होगा, तो पेन भी कॉमन, क्योंकि रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन क्या सब होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो हो गया आपका ये हो गया कॉमन। तो आप ध्यान रखेंगे जैसे कि हम डॉग कहेंगे, या कैट कहिए, या आप बॉय कहेंगे, या फिर मैन कहेंगे, तो ये सब का क्या होगा, मतलब कोई ना कोई खास नाम होगा, ठीक है। इसका प्रॉपर जरूर कोई ना कोई नाम होगा, वेमेन में कहिए, मैन में कहिए, बॉय में कहिए, या फिर गर्ल्स में कहिए, कोई भी कह सकते हैं, सबका क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, मतलब प्रॉपर नाम होगा। तो जब अगर किसी का खास नाम अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब कलेक्टिव नाउन की बारी है, अब इसको भी देख लेते हैं हम झटके में, ठीक है। जैसे देखिए what is called collective noun. The collective noun denotes the name of a number of person or things taken together and spoken of as one whole, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी अगर पर्सन का समूह हो, या मतलब समूह का मतलब ग्रुप समझ लीजिए, कोई भी चीज का ग्रुप हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, ठीक है, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि पर्सन का अगर कह सकते हैं हो सकता है ग्रुप, या फिर हम कह सकते हैं कोई जैसे अंगूर का हो सकता है गुच्छा, या टीम कह सकते हैं, जैसे आर्मी कह सकते हैं, फैमिली कह सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ग्रुप होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ देखिए, जैसे हम कह सकते हैं फैमिली, इसमें तो बहुत सारे कह सकते हैं मेंबर होते हैं, जैसे कि टीम, है ना, ये टीम भी कह सकते हैं। जैसे कि बंच, बंच का मतलब समझते हैं ना, गुच्छा जिसको हम कह सकते हैं। जैसे कि और भी है, जैसे टीम हो गया, जैसे हम आर्मी कह सकते हैं। तो आप ये नॉर्मल देख रहे हैं कि अगर कोई भी अगर ऐसा हो जिसमें ज्यादा का बात होगा, ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं क्राउड,
क्राउड मतलब होता है भीड़, यानी कि आप देख रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा जो समूह वाला हो, ठीक है, कोई भी जो समूह वाला हो, आप यानी कोई भी अपने मन से आप सोच के लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसी तरह से आप नॉर्मल समझ सकते हैं, खास नाम हो तो प्रॉपर नाउन, अगर कन्फ्यूजन वाला हो जो कि पूरी जाति वाला बात हो तो हो जाएगा कॉमन नाउन, समूह वाला बात हो तो कलेक्टिव नाउन। अब आता है बारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को देखिए, मटेरियल नाउन, व्हाट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, जिसका मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस which measured or weight but not counted, यानी इसका मतलब होता है कि मटेरियल नाउन जो है डिनोट्स मतलब दिखाता है कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर एंड वेट। मेजर का मतलब होता है मापना, और उसको हम क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, वेट कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे बट नॉट काउंटेड, कि इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, बस मेजर एंड वेट। अगर जिसको हम मेजर कर सकते हैं यानी कि नाप या माप सकते हैं, और जिसको तौल सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, अब मटेरियल नाउन। ध्यान रखिएगा, जैसे कि वाटर, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेजर करते हैं, जैसे मिल्क को हम मेजर कर सकते हैं, राइस को मेजर करते हैं, वुड को हम क्या कर सकते हैं, वेट करते हैं, मतलब कि हम तौलते हैं। जैसे फ्लावर मतलब देखिए, फ्लावर नहीं, फ्लोर कह सकते हैं, तरह से फ्लावर जैसा होता है, यानी इसका मतलब होता है आटा, ठीक है। जो नया मीनिंग हुआ उसके लिए हम बता सकते हैं। और भी हम कह सकते हैं जैसे घी है ना, हनी मतलब शहद, ये जिसको हम क्या कर सकते हैं, वेट या फिर हम कह सकते हैं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट, जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अंतिम लास्ट है यही, फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न ग्रामर में, यानी कि 3 टाइप्स की हो, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए लास्ट है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग that we can only think or feel but can't touch or see। इसका यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब वैसा नाउन जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम ना ही देख सकते हैं और ना ही टच कर, कांट यानी कैन नॉट, ना ही टच कर सकते हैं और ना ही सी, क्या हम उसको कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे भाववाचक संज्ञा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे गुडनेस, अच्छाई को आप क्या कर सकते हैं, फील कीजिए। काइंडनेस, दयालुता को भी फील करेंगे। सुंदरता को भी हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ट्रुथ, सच्चाई के बारे में सोच सकते हैं या फील कर सकते हैं, जैसे ग्रेटनेस, महानता। उसी तरीके से हम कह सकते हैं डिड, ठीक है, डिड। या फिर आप कह सकते हैं एक और भी बात, जैसे कि हम यहाँ पर जैसे हैप्पीनेस, ठीक है, ये कह सकते हैं। या आप क्यूटनेस, ये सब को क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके अंदर कोई ऐसा मतलब बात छुपा हो, या फिर अभी नहीं बोले जैसे गुडनेस, बैडनेस, क्यूटनेस, स्वीटनेस, अगर ये सब हो, जैसे विजडम, तो अगर ये सब अगर रहता है तो हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप अपने से भी सोच सकते हैं, आपके मन में भी जो चल रहा होगा, जिसके बारे में हम सिर्फ फील कर सकते हैं, बाकी नहीं देख सकते और नहीं छू सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।